क्या आपने कभी गुस्से में किसी दोस्त को ऐसा मैसेज भेज दिया जिसे बाद में पढ़कर पछतावा हुआ? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कुछ लोग बार बार अपनी ही गलतियों को दोहराते हैं, फिर भी मानते हैं कि वे हमेशा सही हैं? हम सभी खुद को समझदार मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर समय हमारे फैसले इमोशन से प्रभावित होते हैं, न कि लॉजिक से। वेलकम रीडर्स टू द क्रोम रीडर। आपके लिए लेकर आए हैं आज द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, अध्याय 1, बेस्ट नॉलेज ऑडियो बुक स्टाइल में। तो अगर आप लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि सीखने वाले कभी हारते नहीं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें बताती है कि इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, इरैशनैलिटी। अगर आप अपनी लाइफ में सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि 1. कैसे इमोशंस हमारे फैसलों को बिगाड़ सकते हैं। 2. कैसे हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। 3. और सबसे जरूरी, हम खुद को इस जाल से कैसे बचा सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की सबसे बड़ी गलती। फ्रांस का महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट एक ब्रिलियंट रणनीतिकार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हार उसकी इमोशनल इरेशनैलिटी की वजह से हुई। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला करने का फैसला किया। उसके जनरलों ने उसे चेतावनी दी, सर, रूस की ठंड बहुत खतरनाक होती है। लेकिन नेपोलियन को अपने ऊपर इतना घमंड था कि उसने इस चेतावनी को इग्नोर कर दिया। उसका सोचना था, मैं अजेय हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता, और वो अपनी 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना के साथ रूस पर चढ़ाई कर गया। शुरुआत में उसकी सेना जीतती रही, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ी, हालात खराब होते गए। सैनिकों के पास खाने की कमी हो गई, बर्फ में उनकी उंगलियां और पैर जमने लगे। आखिर में 6 लाख सैनिकों में से सिर्फ 50,000 बचकर लौटे। अगर नेपोलियन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया होता और लॉजिक से सोचा होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। इमोशंस के जाल में फंसे हम सब। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल 1, क्रिकेट में विराट कोहली की गलती। 2012 के एक मैच में विराट कोहली को अंपायर के एक फैसले पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला जमीन पर दे मारा। इसका नतीजा, विराट को जुर्माना भरना पड़ा। मैच में उनका ध्यान भटक गया और वो जल्दी आउट हो गए। बाद में उन्होंने खुद माना कि उन्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए था। अगर विराट कोहली ने उस वक्त अपने गुस्से को काबू में रखा होता तो शायद वो टीम के लिए बेहतर खेल सकते थे। एग्जाम्पल 2, शेयर मार्केट में एक आम आदमी की गलती। राकेश नाम का एक आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था। 2020 में जब मार्केट गिरा तो वो डर और पैनिक में आकर अपने सारे शेयर बेच बैठा। लेकिन हुआ क्या? कुछ ही महीनों में मार्केट रिकवर हो गया। जो शेयर उसने बेच दिए थे उनकी वैल्यू डबल हो गई। बाद में उसे पछतावा हुआ कि अगर उसने धैर्य रखा होता तो आज उसका पैसा डबल हो सकता था। शेयर मार्केट में जो लोग इमोशनल होकर फैसले लेते हैं वो अक्सर हारते हैं। एग्जाम्पल 3, रिलेशनशिप में एक छोटी सी गलती। नेहा और रोहित 5 साल से रिलेशनशिप में थे। एक दिन रोहित ने गलती से नेहा का फोन नहीं उठाया। नेहा को गुस्सा आ गया और उसने सोचा, ये मेरी इग्नोर कर रहा है। गुस्से में उसने रोहित को बहुत बुरा भला कह दिया और ब्रेकअप कर लिया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि रोहित का फोन खराब था। अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। अगर नेहा ने उस वक्त अपने गुस्से को काबू में रखा होता और पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश की होती तो शायद उनका रिश्ता बच सकता था। कैसे बचें इस इमोशनल जाल से? पहला सिद्धांत, खुद को पहचानो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी की आलोचना से आप अंदर तक हिल जाते हैं? या फिर जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं? जब भी ऐसा हो, खुद से पूछो, क्या यह वाकई इतना बड़ा मुद्दा है या सिर्फ मेरा इमोशन इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है? अगर आप इस सवाल का जवाब सोच समझ कर देंगे तो आपको एहसास होगा कि ज्यादातर समय हम इमोशनल होकर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरा सिद्धांत, लॉन्ग टर्म सोचना सीखो। अगर आप किसी इमोशनल सिचुएशन में हैं तो तुरंत कोई फैसला मत लीजिए। पहले सोचिए, क्या यह फैसला मेरे लिए 1 साल बाद भी सही रहेगा? मान लो कि आपको अपने किसी दोस्त पर गुस्सा आ रहा है और आप उससे लड़ाई करना चाहते हैं,
लेकिन अगर आप एक सेकंड के लिए सोचें कि यह लड़ाई आपकी दोस्ती को हमेशा के लिए खराब कर सकती है, तो शायद आप अपने शब्दों को बेहतर तरीके से चुनेंगे। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए। इमोशंस आपको तात्कालिक राहत दे सकते हैं, लेकिन वे अक्सर लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं। कहानी 2, एक अरबपति जिसने सब कुछ खो दिया। मार्टिन श्रेकरेली एक अमेरिकी बिजनेसमैन जिसने कुछ ही सालों में करोड़ों कमाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी अहंकार। उसने दवाइयों के दाम बढ़ाकर हजारों लोगों को तकलीफ पहुंचाई, और जब मीडिया ने सवाल किए तो उसने मजाक उड़ाया। यह इमोशनल रिएक्शन था, लॉजिकल नहीं। जल्द ही सरकार ने जांच शुरू की और वह जेल चला गया। अगर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया होता तो शायद आज भी वह अरबपति होता। तीसरा सिद्धांत, ऑब्जर्वर मोड में जाओ। अपने आप को किसी सिचुएशन में पार्टिसिपेंट की तरह मत देखो, बल्कि एक ऑब्जर्वर की तरह देखो। सोचो कि तुम खुद को किसी और इंसान के रूप में देख रहे हो। क्या तुम अपने ही बिहेवियर को समझ पाओगे? क्या तुम्हें अपने रिएक्शन सही लगेंगे? एक बार जब आप अपने इमोशंस को बाहरी नजर से देखने लगेंगे, तो आप उन्हें कंट्रोल करने में ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। निष्कर्ष, अपने इमोशंस के मालिक बनो। अगर आप इस एक नियम को अपनी लाइफ में अपना लेंगे, तो आप अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर काम करते रहिए, अपने इमोशंस को समझिए और जिंदगी को बेहतर बनाइए।